So today we are going to start with the anatomy of the dicot stem. So here we have taken the example of Helianthus anus. Okay, so what's its spelling is Helianthus anus. Please make sure to write it in the scientific language. Now अब जो भी हमारे पास स्टेम होती है, ठीक है, वो बेसिकली 3 टिश्यू सिस्टम्स की हमारे पास बनी हुई है, जो उसको मेन हम डिवाइड करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ अ डर्मल और द एपिडर्मल. ठीक है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं डर्मल और एपिडर्मल. अभी हम इसको एक एक को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ. एंड नेक्स्ट इज हमारे पास फंडामेंटल एंड ग्राउंड मेरिस्टेम. तो उसके बाद जो हमारे पास आता है वो क्या है, ग्राउंड मेरिस्टेम. तो पहली लेयर क्या हो गई हमारे पास, फर्स्ट लेयर इज आवर डर्मल. उसके बाद अगर हम देखें तो क्या होती है, ग्राउंड मेरिस्टेम, जिसको हम प्यार से फंडामेंटल भी बोल सकते हैं. ठीक है, और जो अंदर वाली होती है वो कौन सी होती है, फेसिकुलर और वास्कुलर, जो वास्कुलर बंडल्स वगैरह आ गए. ठीक है, तो आउटर मोस्ट होगी, देन ग्राउंड मेरिस्टेम और फंडामेंटल हो गया, एंड देन इज इंटरफेसिकुलर एंड वास्कुलर. नाउ इनकी डेवलपमेंट कैसी होती है, जो हमारे पास डर्मल लेयर होती है वो हमारे पास बनती है, जो उनसे हमारे पास शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है ना, शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम. उसके बाद जो भी हमारे पास वास्कुलर टिश्यू है वो कहाँ से आता है, हमारे पास प्रोकैम्बियल सेल से आता है. उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ. ये सारी किससे बनती है, हमारी फ्लैंक मेरिस्टेम से और रिब मेरिस्टेम से. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट. अभी बस हमने 3 टिश्यू सिस्टम्स कौन से और उनकी डेवलपमेंट कहाँ कहाँ से हो रही है. नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एपिडर्मिस. बहुत ही सिंपल है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल है. ठीक है, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ द स्टेम. ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट, ऑब्वियस बात है ये आउटर मोस्ट लेयर भी होएगी. ठीक है, और डायरेक्ट हमारे पास इन्वायरमेंट के साथ भी होएगी. ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास लगे होते हैं, सी, some of the epidermal cells bear multicellular unbranched. मतलब मल्टीसेलुलर का मतलब बहुत सारे सेल्स होंगे इसके बीच में, और ये कैसा है, अनब्रांच्ड है. ठीक है, हेयर होंगे, ट्राइकोम्स. ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस. ठीक है, दीज आर नॉट द आउटग्रोथ ऑफ द सेल्स. ये सेल्स की आउटग्रोथ नहीं है बेसिकली. ठीक है, एपिडर्मल सेल्स की. तो सबसे पहले अगर हमने देख लिया कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल है, इट इज़ इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट. ठीक है, और ये यूनिसेरिएट, मतलब ये क्या है, यूनी लेयर है, सिंगल सेल थिकनेस है इसकी. ठीक है, एक ही लेयर है, ऐसे सिर्फ एक ही सेल की लेयर है. अगर मैं मल्टी लेयर बोलूँ तो वो ऐसे बनती बच्चा, इसके नीचे एक और. ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ टेंजेंटली फ्लैटेंड सेल्स. नाउ इट इज़ मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमेटस सेल्स. जो एपिडर्मिस होती है वो हमारे पास किस सेल्स की बनी होती है, पैरेन्काइमेटस की बनी होती है. एंड पैरेन्काइमेटस सेल हमेशा से ही लिविंग रहते हैं. दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस. इतने ज़्यादा यूनाइटेड हैं कि कोई इंटरसेलुलर स्पेस इनके पास नहीं होती हैं. एंड दे ऑलमोस्ट अपीयर रेक्टेंगुलर इन शेप. अगर हम इनको देखें तो ये रेक्टेंगुलर लगते हैं. ठीक है,
और दे आर कैपेबल ऑफ माइटोटिक डिवीजन इन द रेडियल प्लेन, और ये माइटोटिक डिवीजन कर सकती है इन द रेडियन प्लेन में, एंड दे कैन अंडरगो टेंजेंटियल इलेंगेशन। ठीक है, एक तो वो हमारे पास क्या है, कंसिस्ट ऑफ टेंजेंटली फ्लैटेंड सेल्स। ठीक है, तो इनके पास सबसे पहले क्या आ गया, हमारे पास टेंजेंटली फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, और एक क्या आ गया, दे कैन अंडरगो टेंजेंटली एनलार्जमेंट। आउटर टेंजेंटियल वॉल्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर थिकर। जो हमारे पास आउटर टेंजेंटियल वॉल्स होती हैं यहाँ पर, ये वाली, ठीक है, आउटर टेंजेंटियल वॉल्स, सो हम इनको क्या बोलेंगे, वो थिकर होती है क्योंकि उधर क्या प्रेजेंट होता है, एक फैटी सब्सटेंस दैट इज नोन एज द क्यूटिन। क्यूटिन एक सिंगल लेयर अपनी सेपरेट लेयर भी बना सकता है। क्यूटिन अकर्स एज सेपरेट लेयर, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ये थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। नाउ क्यूटिकुलराइजेशन क्या होती है, नाउ प्रोसेस of formation of cuticle on the outer surface of the epidermal layer। हमारे पास एक एपिडर्मिस है, उसके बाहर, यहाँ पे बाहर क्यूटिकल का बन जाना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्यूटिकल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस इज नोन एज द क्यूटिकुलराइजेशन। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इस पेज में, हमारे पास 3 टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं। वन इज़ डर्मल, और इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मल, और दूसरा क्या है हमारे पास, फंडामेंटल और ग्राउंड मेरिस्टेम, वैस्कुलर और फेसिकुलर। ठीक है, डेवलपमेंट जो आउटर मोस्ट, जो हमारे पास एपिडर्मिस है वो किससे होगी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सैम, और उसके बाद हमारे पास दूसरा किससे बनेगा, ग्राउंड मेरिस्टेम, रिब और फ्लैंक मेरिस्टेम से बन जाएगा, एंड जो हमारे पास वास्कुलर और वो होएगा वो किससे बनेगा, प्रोकैम्बियम सेल से बनेगा। हम एपिडर्मिस पढ़ रहे थे, एपिडर्मिस क्या है जी, ये पैरेन्काइमेटिक सेल्स की बनी हुई है, लिविंग है, यूनिसेरिएट है, टेंजेंटली फ्लैटेंड सेल्स हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट के साथ है, इट कैन टेंजेंटली elongated and it can undergo mitotic divisions in the radial plane। ठीक है, और they are closely associated without intercellular space, capable of mitotic division in the radial plane, almost appear rectangular in shape। ठीक है जी, टेंजेंटियल ये एलार्जमेंट में जा सकते हैं। आउटर टेंजेंटियल वॉल्स ऑफ द एपिडर्मल सेल, जो हमारे पास आउटर वॉल्स होते हैं, टेंजेंटियल वॉल्स, दे आर जनरली थिकर एज कम्पेयर टू द वेरियस रीजन्स बिकॉज ऑफ द फैटी सब्सटेंस नोन एज द क्यूटिन। इफ क्यूटिन occurs as a separate layer, then it is known as cuticle, which can be thin or thick, and it will be found at the outer surface of the epidermis। Cuticularization क्या होती है, process of formation of the cuticle on the outer surface of the epidermal cells। Now उसके बाद हमारे पास आती है क्यूटिनाइजेशन। क्या होती है, जब हमारे सेल्स के बीच में इम्प्रेगनेशन ऑफ क्यूटिकल इन द इनर साइड ऑफ द सेल वॉल इज नोन एज क्यूटिनाइजेशन। इम्प्रेगनेशन ऑफ क्यूटिन विद सेल वॉल, विद इन सेल वॉल आ जाएगा हमारे पास, इम्प्रेगनेशन ऑफ सेल वॉल विद क्यूटिन। गलत भाषा लिखती है ये लड़की, ये ठीक है।
कि इम्प्रेगनेशन हो रही है हमारी सेल वॉल की क्यूटिन के साथ, इज़ नोन एज, मतलब ये हमारा सेल है, इसके अंदर जब आ जाती है इम्प्रेगनेशन ऑफ सेल वॉल विद द क्यूटिन इज़ नोन एज क्यूटिनाइजेशन। नाउ ये हमने पढ़ लिया हुआ कि कुछ हमारे पास एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं, दे बियर सम मल्टी सेलुलर एंड अनब्रांच्ड हेयर विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर एंड दे आर नॉट द आउटग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास कुछ माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट हैं ऑन द स्टोमेटा। ठीक है, हमारे पास कुछ माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट है नोन एज स्टोमेटा। यहाँ पर जैसे हमारे पास ये एपिडर्मिस आ गई, ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, each stomata or stoma is guarded by the kidney by a pair of specialized kidney shaped cells known as guard cells which prevents transpiration। अब जो गार्ड सेल्स होते हैं इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, जैसे ये हमारा पोर है, ये हमारे गार्ड सेल्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। These cells can undergo osmotic changes and create a pore inside them which helps them for the exchange of gases and loss of water vapors। चलो, इट इज़ स्लोड ऑफ, जो हमारी एपिडर्मिस है ये स्लोड ऑफ हो जाती है ड्यूरिंग द सेकेंडरी डेवलपमेंट विद द फॉर्मेशन ऑफ अनदर प्रोटेक्टिव टिश्यू नोन एज पेरिडर्म। ठीक है, slowed off during the formation of protective another tissue that is the periderm during the secondary thickening। ये protective in function है। एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को अब ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है तो ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। ठीक है, इसके पास और क्या क्या था, स्टोमास थे और थिक क्यूटिकल है। थिक क्यूटिकल क्या करती है, वाटर से बचाती है, वाटर प्रूफ लेयर है। ठीक है, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। ट्रांसपिरेशन क्यूटिन की वजह से नहीं हो पाती है तो क्यूटिकल एक्ट्स एज अ वाटर। हेयर जो होते हैं वो क्या, स्टेम को वुडी अपीयरेंस दे देते हैं, और जो हेयर होते हैं वो कुछ पंजेंट स्मेल्स रिलीज़ करती हैं या पॉइजनस रिलीज़ करती हैं जो कि हमारे हार्मफुल इंसेक्ट्स को और ग्रेजिंग एनिमल्स को दूर रखते हैं। ठीक है, नाउ अब इसको हम फिर से रिवाइज करें तो क्यूटिकुलराइजेशन से स्टार्ट करेंगे हम, कि हमारे पास एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द क्यूटिकल इन आउटसाइड द एपिडर्मल लेयर इज नोन एज क्यूटिकुलराइजेशन। Impregnation of the cell wall with the cutin is known as cutinization। Some of the epidermal cells have multicellular unbranched trichome or hair which helps in the prevention of the loss of water. They also give the stem woody appearance as well as they release some poisonous gases and pungent smells which are protected from the grazing animals। Now इसके पास कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमा और स्टोमाटा प्यार से बुलाते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास स्टोमाटा होते हैं या हमारे पास जो स्टोमा होते हैं, दे आर गार्डेड बाय स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ किडनी बीन शेप्ड सेल्स नोन एज द गार्ड सेल्स, एंड गार्ड सेल्स कैन हैव क्लोरोप्लास्ट। Now, these cells can undergo osmotic changes to create a pore which helps in the gaseous exchange and loss of water vapors. It is slowed off during the secondary development as another protective tissue, periderm, forms. Now, function क्या है, protective in function है, मतलब वो invasion बताता है, invasion से बचाएगा, prevention, prevent from the harmful organisms। क्यूटिन है, वाटर प्रूफ लेयर है, वाटर एक्सेस ट्रांसपिरेशन से बचाती है, वाटर प्रूफ लेयर है, प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। हेयर ऑन एपिडर्मल सेल वुडी अपीयरेंस देते हैं, हेयर पॉइजनस एंड पंजेंट सिक्रीशन कीप अवे हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड ग्रेजिंग एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉर्टेक्स। चलिए, नाउ कॉर्टेक्स क्या होता है,
सो इट इज़ द बेसिकली कॉर्टेक्स हमारे पास एक ग्राउंड टिश्यू है जो कि हमारा एपिडर्मिस से लेके जहाँ तक हमारा पेरिसाइकल है ना, मतलब वास्कुलर सिस्टम है, ये वहाँ तक चलेगा, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली बिटवीन द जैसे देखो ये हमारी एपिडर्मिस लेयर आ गई, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे आया कॉर्टेक्स रीजन, फिर हमारा इधर आता है वास्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो अभी हम ये पढ़ेंगे। सो इट इज़ बेसिकली अ ग्राउंड मेरिस्टेम विच कैन अकर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द वास्कुलर सिस्टम। नाउ ये कहाँ से डेवलप हुआ है? रिब और फ्लैंक मेरिस्टेम से। तो इसके दो जोन्स हैं, हम इसको उसी में तरीके से पढ़ेंगे। नाउ वन इज़ द हाइपोडर्मिस या फिर आउटर जोन। नाउ ये क्या होता है? इमीडिएटली बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है। हमारे पास ये कहाँ पर होता है? बिलो द एपिडर्मिस अकर सेवरल लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स। एकदम नीचे ही, एपिडर्मिस के नीचे ही हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं विच आर कोलेनकाइमेटस, ठीक है। सो दे बेसिकली फॉर्म हाइपोडर्मिस, आउटर जोन ऑफ हाइपोडर्मिस, ठीक है। नाउ in young stems, collenchyma is least developed and contain chloroplast. वैसे क्लोरेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। इन यंग स्टेम्स जो हमारे पास जो कोलेनकाइमा होता है ये लीस्ट डेवलप होता है और ये हमारे पास कुछ क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है। नाउ सेल्स ऑफ दिस रीजन पोसेसेस एक्स्ट्रा सेलुलोज थिकनिंग्स ऑन द टेंजेंटियल वॉल्स। अब वी नो दैट कि हमारे पास जैसे होते हैं ना टेंजेंटियल वॉल्स के ऊपर, मतलब ऐसे इसके सेल्स बनाती हूँ मैं, कैसे बनेंगे? ऐसे से, ठीक है। ओके, सो जो हमारे पास सेल्स होते हैं दे पोसेसेस एक्स्ट्रा सेलुलोज थिकनिंग्स। ये एक्स्ट्रा सेलुलर थिकनिंग्स हैं ऑन द टेंजेंटियल वॉल्स। टेंजेंटियल वॉल्स पे एक्स्ट्रा सेलुलोज थिकनिंग्स आती हैं और इन्हें हम लैमेलेट कोलेनकाइमा भी बोलते हैं। नाउ कंटेन्स इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड दिस, इनके पास क्या होती है? स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होती हैं एंड लेयर इज इनकॉन्स्पिक्यूअस बिलो द स्टोमा। चलिए फिर से पढ़ते हैं। नाउ जो कॉर्टेक्स होता है वो बेसिकली हमारा जितना हमारा एपिडर्मिस से लेके वास्कुलर सिलेंडर तक का ग्राउंड मेरिस्टेम है उसे हम कॉर्टेक्स बोलेंगे। कहाँ से डेवलप हुआ? रिब या फिर फ्लैंक मेरिस्टेम से। दो रीजन में डिवाइडेड हो गया, एक आउटर जोन हाइपोडर्मिस या इनर जोन। आउटर जोन हाइपोडर्मिस में क्या है? सीधा ही एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स हैं वो हाइपोडर्मिस बनाते हैं, कोलेनकाइमेटस हैं, ठीक है। सेवरल लेयर ऑफ कोलेनकाइमेटिक सेल्स आर सीन विच फॉर्म्स द हाइपोडर्मिस। यंग सेल्स में क्या होता है? जो हमारे पास ये कोलेनकाइमा होता है ये लीस्ट डेवलप होता है और इनके बीच में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो जो भी हमारा ये वाला यंग स्टेम है उसके बीच में हमारा जो क्लोरेनकाइमा है वो लीस्ट डेवलप है और इसके पास क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब वैसे इसका फंक्शन क्या है? इज टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सेल्स ऑफ दिस कोलेनकाइमा are having possess the extracellular thicknings and they are thus known as the lamellate कोलेनकाइमा। थिकनिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन द टेंजेंटियल वॉल्स। नाउ कोलेनकाइमेटर सेल्स कंटेन स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड जो इसकी लेयर है दैट इज इनकॉन्स्पिक्यूअस बिलो स्टोमा। अब ये कहाँ से बना हुआ है हमारा?
जो उनसे हमारा इनर जोन है ये पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है, ठीक है। इनर जोन आउटर जोन क्लोरेन्काइमा से बना हुआ था, एक्स्ट्रा सेल वॉल थिकनिंग सी ऑन द लेमिनेट ऑन द टेंजेंटियल वॉल्स एंड विद और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस हो सकते थे, एंड कोलेनकाइमेटस के साथ स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस थी, लेमिनेट कोलेनकाइमा बोल रहे थे। अब इनर जोन में क्या होता है, दिस इज मेड अप ऑफ द पेरेन्काइमेटिक सेल्स। Now it can be with or without intercellular space. ये हमारी पेरेन्काइमेटल सेल से बनी हुई है, with or without intercellular space, ठीक है। Now few layers are closely packed of parenchymatous cells and these cells contain chloroplast. Cells can be large, rounded, oval, sometimes polygonal cells. Prominent intercellular space may not seen among cells. Longitudinally running resin ducts हैं, lined with the secretory cells, epithelium of the glandular cells. Now, बहुत ही सिंपल सी बात है, जो हमारे पास इनर जोन होता है वो हमारा पैरेन्काइमा से बना हुआ है, विच कैन बी विद और विदाउट द इंटरसेलुलर स्पेस, कुछ भी हो सकता है। जो सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज, राउंडेड, ओवल एंड पॉलीगनल सेल्स। prominent intercellular spaces may not be seen and they also possesses the longitudinally running resin duct lined with the secretory cells. अब secretory cells के epithelium of the glandular cells.